बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो गया। यह चुनाव काफ़ी चर्चा के केंद्र में बना रहा। इसके पीछे की वजह जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। इस वजह से जो है यह चुनाव जो है काफ़ी चर्चा के केंद्र में बना रहा। चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव के नतीजों को लेकर जो है आकलन जो है शुरू हो गया है। इस चुनाव का जो नतीजा है वो 3 अगस्त को आएगा, लेकिन राजनीतिक पंडितों की तरफ से जो है लगातार इस चुनाव को लेकर आकलन किया जा रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसको लेकर पटना का जो सियासी गलियारा है वो काफ़ी गर्म होता हुआ दिख रहा है। आज हम इस चुनाव के आकलन और नतीजे क्या आ सकते हैं उसको लेकर हम आपसे बात करने आए हैं। उससे पहले हम डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। डीवी रिसर्च की जो टीम है वो लगातार बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में काम कर रही थी। जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तब से डीवी रिसर्च की जो टीम है वो वहाँ पर अपना डेरा जमाए हुई थी। वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि इस चुनाव में किस का पलड़ा भारी है और इस चुनाव का जो मिजाज क्या रहने वाला है उसको भी डीवी रिसर्च की जो टीम है वो समझने की कोशिश की। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के अनुसार इस चुनाव में प्रशांत किशोर को 43% के आसपास वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी के नीरज सिन्हा को 39% वोट मिलने का अनुमान है। राजद की जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता है उनको 15% के आसपास वोट मिलेगा। यह जो है डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के अनुसार एक अनुमान बताया जा रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक जो है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रशांत किशोर जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ एक आकलन है, यह नतीजे नहीं है। नतीजे जो है 3 अगस्त को आएंगे। ये एक डीवी रिसर्च की तरफ से जो एग्जिट पोल किया गया उस एग्जिट पोल के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इस चुनाव में जो है प्रशांत किशोर जो है चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं जब खुद वहाँ की जनता से बात कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, तो लोगों से जब मैं भी बातें कर रहा था तो साफ दिख रहा था कि वहाँ की जनता के अंदर जो है बदलाव का मूड दिख रहा था। वहाँ की जनता जो है लगातार यह कह रही थी कि बहुत सालों तक हमने बीजेपी को मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने वैसा काम नहीं किया जैसे हम लोग वो उम्मीद कर रहे थे। अब जब प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा उम्मीदवार आया है तो क्यों नहीं हम उन्हें मौका दें। बीजेपी ने जिस नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था उस वजह से भी वहाँ की जनता जो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे, उनको लग रहा था बीजेपी ने एक कमज़ोर अपरिपक्व उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं प्रशांत किशोर पढ़े लिखे और ज़्यादा परिपक्व दिख रहे थे, जिसका जो असर जो है चुनाव में भी देखने को मिला। ज़्यादातर बीजेपी वोटर जो अमूमन बीजेपी की तरफ वोट करते हैं उनका जो है बड़ा हिस्सा जो है वो जनसुराज की तरफ जाता हुआ दिखा। जेनजी वोटों की बात किया जाए तो वो भी जो है प्रशांत किशोर को लेकर काफ़ी प्रभावित दिखे, उनको जो है वो समर्थन करते हुए भी दिखे। एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर जो प्रोटेस्ट जो दिल्ली में चल रहा था उसका भी इम्पैक्ट जो है इस चुनाव में देखने को मिला। खासकर जो 20+ के जो वोटर्स थे, 20 और 40 के बीच वाले, वो ज़्यादातर जो है प्रशांत किशोर की तरफ दिख रहे थे। वहीं 50+ वाले जो वोटर थे वो बीजेपी या आरजेडी जो पुराने उनके तरफ दिख रहा था। लेकिन जो जेनजी वोटर्स और युवा वोटरों की बात की जाए तो वो ज़्यादातर जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ दिख रहे थे। उनका भी यह आकलन था कि अब बदलाव का समय आ गया है और प्रशांत किशोर एक सही उम्मीदवार हैं इस विधानसभा को लेकर। भाई इस चुनाव में बीजेपी लगातार जो है मेहनत कर रही थी। लगातार वो बड़े बड़े नेताओं और कई स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारी थी। इसका प्रभाव उतना होता हुआ नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए। मैंने जो महसूस किया बांकीपुर विधानसभा चुनाव में उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है इस चुनाव में
पार्क की हार होने वाली है और प्रशांत किशोर जो है चुनाव जीत सकते हैं। यह सिर्फ एक आकलन है और कुछ नहीं है। चुनाव के नतीजे जो हैं 3 अगस्त को आएंगे, तब पता चल जाएगा। जो हमने घुमा फिरा उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इस चुनाव में जो है जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं उनका जो है पलड़ा भारी दिख रहा है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।